अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ चटपटे चने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चटपटे छोले आप कह लें, बहुत ही मज़ेदार से, चटपटे से और बहुत ही हेल्दी, क्योंकि काले चने बहुत हेल्दी होते हैं और सर्दियों का मौसम शुरू हुआ चाहता है, तो ऐसे में इस तरह की जो चटपटी चीज़ें हैं थोड़ी सी, जो कि हेल्दी भी हों, तो हमें बहुत ही इसकी क्रेविंग भी होती है और हम इसे लें तो बहुत अच्छा भी रहता है मौसम के हिसाब से। तो इसके लिए मैंने काले चने लिए हैं। इसको मैंने असल में काले चने को मैं ओवरनाइट जो है वो सोक करती हूँ। तो ओवरनाइट जब इसे हम सोक करते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है हमें। इसे ओवरनाइट मैंने सोक कर दिया था, भिगो दिया था और फिर इसके बाद इसके पानी को मैंने जो है वो बिल्कुल खुश्क किया था, थोड़ा-सा रहने दिया था इसमें, यानी बस इसे जूसी रखने के लिए। तो इसके अलावा इसको जो है वो मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने में मतलब उसी पानी में बॉईल किया था और बॉईल करने के बाद थोड़ा-सा इसमें मतलब इसकी यखनी को मैंने छोड़ दिया था, ताकि ये थोड़ा-सा सॉफ्ट रहे और जूसी रहे। ठीक है, अब इसे मैं फ्राई करूँगी। ये फ्राइड चने हैं। अच्छा, इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं ना, ये यहाँ पर तकरीबन 200 ग्राम मैंने चने लिए थे और लेमन जूस मैंने लिया है। मैंने इमली का इस्तेमाल नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि गला मेरा भी ख़राब है और गले ख़राब हो रहे हैं आजकल, इस तरह का सीज़न है, तो इसलिए मैंने इमली को अवॉइड किया है। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल करके कट कर लिया, हरी मिर्चें कट कर ली हैं, 1 मीडियम प्याज को मैंने कट कर लिया है, मतलब उस तरह से ऑमलेट स्टाइल में, और हरा धनिया और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने कट कर लिया है। पेपरिका मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसके अलावा हल्दी है, कुटी लाल मिर्चें भी मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, इसके अलावा धनिया है कुटा हुआ इसमें, ज़ीरा इसमें पाउडर भी जाएगा और साबित ज़ीरा भी है। इसके अलावा कड़ी पत्ते हैं, 2 हरी मिर्चें कटी हुई हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इसमें दूंगी और इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी मैं यूज़ करूंगी। तो मैंने देखें ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम करने के बाद इसमें कड़ी पत्ते मैंने डाल दिए, ज़ीरा डाल दिया और ये हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये देखें, इसको थोड़ा-सा ना लो फ्लेम पर चला लेंगे, इस तरह से फ्राई करेंगे ताकि इन सब की खुशबू इसमें अच्छी तरह से ऐड हो। उसके बाद लहसुन या तो चॉप करके ले लें या पेस्ट ले लें। लहसुन डाल दिया इसमें। जब इसकी भी बहुत जल्दी बन जाने वाली चीज़ है ये, अगर आपने बॉयल पहले कर लिया है तो ये देखें, इसके बाद लहसुन को जब इसमें अच्छे से पका लेंगे ना, इसकी खुशबू आ जाएगी अच्छी सी, तो फिर हमने इसमें चने डालने हैं और चने डालने के बाद इसको फ्राई करना है मज़ीद। अच्छा, चने को जब लहसुन में और कड़ी पत्ते और हरी मिर्च ज़ीरे की खुशबू में हम इसे फ्राई करेंगे तो इसका मज़ा ही आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से इन्हें अच्छे से फ्राई करना है, कवर नहीं करेंगे स्टार्ट में, बल्कि इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, मीडियम पे रखेंगे और इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद इसे मैं 3 मिनट के लिए मैंने कवर किया था, क्योंकि बॉयल्ड छोले हैं तो लाजमी सी बात है इसमें ज़्यादा इनको टेंडर करने गलाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि। तो अच्छा, इसके बाद इसमें सबसे पहले मैंने मिर्च पाउडर, वो हल्दी, मिर्च और धनिया, ये पाउडर मैं डाल रही हूँ और इसके बाद इससे अच्छी तरह से इसको मैं जो है वो फ्राई कर लूँगी। इसमें सिर्फ इसमें ये ज़रूरी है कि हल्दी का जो कच्चापन है ना, वो अच्छी तरह से निकल जाए और वैसे भी मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाए। तो ये वाला मसाला जो है लहसुन के साथ, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें जो है वो पानी डाल दिया था, 1/4 कप। और पानी डालने के बाद इसे फ्लेम चूँकि हाई है तो इसे मैंने मतलब फ्राई कर के लिए चला लिया और फिर इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर किया था। फिर दोबारा से ये देखिए, अब ये मसाले जो इसमें ऑयल से नज़र आ रहा होगा कि मसाला इसका जो है वो पक चुका है। ये देखें, अच्छी तरह से पक चुका। अब इसमें मैं ये जो है ना, मेरे पास गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। कुटी लाल मिर्चें मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड की थी। अब ये देखें, इसको अच्छे से भूनना है बस। ये भुने हुए
छोले हैं। और नमक मैं इसमें लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने नमक डालकर छोले को बॉयल भी किया था। तो फिर अगर आप बॉयल करते हैं नमक डालकर थोड़ा सा, तो इसको पहले आप टेस्ट करें, फिर जितने नमक की आपको ज़रूरत है आप वो नमक इसमें डाल लें। ये लेमन जूस है। अच्छा, लेमन जूस मैंने इसमें पकने में ही ऐड किया है। इसकी वजह ये है कि थोड़ा सा मैंने कहा ना गले का इशू चल रहा है आजकल, और नज़ले का और फ्लू का, तो इसलिए मैंने लेमन इसमें डाल दिया ताकि लेमन भी थोड़ा सा ना पक जाए, तो थोड़ा सा उसके असरात भी कम हो, क्योंकि बाज़ औक़ात लेमन से भी गला ख़राब होता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पकने के टाइम पे ही, यानी कि जब मैं इसको फ्राई कर रही थी तभी मैंने डाल दिया था। अब इसको डिश आउट करें और फिर उसके बाद जो है वो इसमें आप गार्निशिंग कर दें। मैंने इसमें देखें ये प्याज, आलू, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, इन सब से को इसमें लगा देंगे इस तरह से। और इसकी अच्छे से गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए इसी तरह से। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अगर हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ये एक छोटा सा जो है वो आपकी तरफ से सपोर्ट छोटी सी होती है हमारे लिए, और छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से। ये देखें, ये गार्निशिंग इसकी हम इस तरह से कर देंगे। अच्छा सा हरा धनिया हम डालेंगे। लेमन मैंने इसके ऊपर रख दिया है। वैसे तो देखिए जितना जो है वो मैंने लेमन डाला है, अभी मौसम के लिहाज से इतना काफ़ी है, लेकिन अगर किसी को और ज़्यादा चाहिए तो वो एडिशनल ले ले इसमें। जैसे कि मैंने लेमन इस पर रख दिया, और चाट मसाला भी मैंने ऊपर से ही ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए या किसी को भी घर में ज़्यादा चाहिए तो वो अलग से चाट मसाला भी ऐड कर सकता है। बाज़ औक़ात चाट मसाले से भी गले का इशू आता है या इस तरह से थोड़े से जो है मसले होते हैं, तो इसलिए दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनल हैं, और इसके टू टेस्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस गर्मा गर्म चटपटे से चने को, छोले को, ताकि जो है वो चाय टी टाइम के तौर पर जो है वो आप इसे आराम से ले सकें और मज़ा आ जाए। सर्दियों की शाम में गर्मा गर्म चाय के साथ ये छोले आप जब लेंगे और फिर चाय लेंगे इसके बाद, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वैसे भी ये एक परफेक्ट हेल्दी रेसिपी है। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह की नहीं हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदा हों। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।